साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीटी जो है एक अलग दिशा में बढ़ते हुए और उस दरमियान लगातार कई लोगों के माध्यम से यह सवाल कि यूपी में शिक्षकों को लेकर के जो मामला सुप्रीम कोर्ट गया था, मेरिट और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो बहालियां हुई थी, उसको लेकर के मामला कोर्ट केस में फंसा था। कई लोग इसको कई तरह से एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस पे जो कुछ भी बातें होनी चाहिए थी वो मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष लाया जाए, क्योंकि इससे कई लोग कंफ्यूज हैं। कई लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि ये फैसला जो है केवल मेरिट वाले के पक्ष में था, शैक्षणिक योग्यता वाले के पक्ष में था। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, वास्तविकता से रूबरू करवाना है। और एक बात और मैं कह दूं कि जिस प्रकार से मैंने सबों को एक प्लेटफॉर्म पर आने की अपील की है, आज भी मैं यही कहता हूं कि अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते हैं तो मामला बहुत बिगड़ सकता है। आप यह ध्यान दें, चाहे आप कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप समझें कि अगर आपके एक गलत डिसीजन ने तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया तो क्या आप खुद को माफ़ कर पाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। और यूपी में जो शिक्षकों का मसला है दोस्तों, ये मसला जब सुप्रीम कोर्ट गया, जब सरकार के द्वारा किए गए 15वें संशोधन को हाईकोर्ट ने निरस्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था जिसमें 99,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित थे, जिसमें 72,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी मेरिट के आधार पर, उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं माना। और ये मैं पहले भी बताऊं कि यह जो मसला है वो टीईटी प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट के आधार पर यह मसले को गलत नहीं माना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार जो है एनसीटी के क्लॉज 9B को मानने को बाध्य नहीं है। सरकार चाहे तो वो शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया ले कर सकती है आगे, सरकार चाहे तो टेट के अंकों को आधार पर कर सकती है, लेकिन टीईटी को अंकों को वरीयता देना और मेरिट के लिए एकमात्र आधार बनाना ये कहीं से जायज़ नहीं है, क्योंकि टीईटी में प्राप्त किए गए अंकों को केवल क्वालिफाई नेचर का माना गया है। अभी भी मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर दूं, इसका कहने का मतलब ये नहीं कि मैं एसटीईटी में प्राप्तांक को लेकर के या एसटीईटी को मैं क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम मान लूँ, ऐसा कभी नहीं है। एसटीईटी जो है एक कम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था, उसकी लड़ाई जो चल रही है वो चलेगी। लेकिन ये जो दिग्भ्रमित लोग हो रहे हैं इस न्यूज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ। केवल फोकस ये प्राथमिक शिक्षक टीईटी को लेकर के बात हो रही है, जो कि यूपी से शिक्षकों से जुड़ा हुआ मसला है। आप लोग एसटीईटी बिहार वाले से रिलेट ना करें, क्योंकि इसको लेकर के गलत अफवाह फैलाई जा रही है। उस अफवाह को दूर करने हेतु ये वीडियो बनाना बेहद आवश्यक था। बाकी बिहार एसटीईटी को लेकर के जो हमारी मांगे हैं, जो डिमांड है कि सभी क्वालिफाइंग की नियुक्ति होनी चाहिए, ये पात्रता परीक्षा नहीं है, तो हम पात्रता परीक्षा कभी मानने को तैयार नहीं है। ये मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जो लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अभी तक, वो कंफ्यूजन में ना रहें। ये पात्रता परीक्षा एसटीईटी नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जामिनेशन था और इसमें क्वालिफाई करने वाले तमाम लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, चाहे वो 10 लोग क्वालिफाई हों, चाहे वो 10 लाख क्वालिफाई हों। मेरा यही स्टैंड है शुरू से और यही स्टैंड आज भी रहेगा। और मैं इसी पे सबों को आने की अपील भी करता हूं कि आप लोग एक साथ होकर के नियुक्ति की मांग कीजिए। अगर मामला कहीं बिगड़ रहा है तो उस मामले को और बिगाड़ने से अच्छा है कि उसको किसी भी प्रकार से सुलझाने की कोशिश की जाए, जिससे कि तमाम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई हो, कोई भी इंसान यही सोचे कि जिसमें सबकी भलाई है उसमें अपनी भलाई है। आगे बढ़ते हैं कि ये मसला को मैं आपको दिखाता हूँ। जब एनसीटी सुप्रीम कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया था, और कल आपको पता होगा कि संजय कुमार जी भी ने सिविल सर्विसेज का हवाला दिया कि पीटी और मेंस को लेकर के जो बातें उन्होंने की थी कि पीटी जो है वो पास करने के बाद आप केवल मेंस में बैठने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस पर भी चर्चाएं करेंगे। यहाँ पर आप देखें कि जो जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोई यह मानता है कि एक ही परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों को जांचा परखा जाए, उनकी नियुक्ति हो, और कोई यह भी मानता है कि 10वीं 12वीं और स्नातक के अंकों को भी वेटेज मिलना चाहिए। दोनों को इन्होंने गलत नहीं माना। तो आप यह भी ध्यान रखें कि ये मैसेज जिन जिन लोगों के पास पहुँचा है ना, आप भले, मैं तो अभी भी कहता हूं कि कोई मेरिट कोई नॉन मेरिट अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में आज भी मेरिट और नॉन मेरिट का बीज बोया जा रहा है, आज भी किसी के मन में अगर मेरिट और नॉन मेरिट वाली खाई को उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, तो यह समझे कि इस फैसले ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को राहत दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को जो है केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन माना, और उसमें उसके आधार पर जो मेगा सूची में वरीयता देने की जो बातें थी, उनके आधार पर मेरिट तय करने की बातें थी, वो बिल्कुल नहीं थी।
इस बातों को भी आप ध्यान रखें। ना तो इससे नॉट मेरिट वाले जो कल को थे वो खुश हो, ना तो इससे मेरिट वाले खुश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बीएससीबी ने मेरिट बनाया, वो नोटिफिकेशन में था क्या कि बीएससीबी मेरिट बनाएगी? बीएससीबी कौन होती है? मैं लगातार इस बात को पूछता हूँ कि बीएससीबी ने मेरिट कैसे बनाया? बीएससीबी का काम केवल आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली संस्था थी। नोटिफिकेशन के चयन प्रक्रिया को आप देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के माध्यम से जो है मेगा सूची तैयार की जाएगी। आज बीएससीबी के माध्यम से तैयार की गई मेगा सूची को आप लेकर के अगर उसे आपको मेरिट पे अगर फोकस करना है और नॉट मेरिट पे अगर आज भी फोकस करना है तो आप फोकस कर सकते हैं। हमारा फोकस नियुक्ति को लेकर के होगा और हमें सिर्फ और सिर्फ सभी क्वालिफाइंग की नियुक्ति चाहिए, चाहे वो मेरिट में था चाहे वो नॉट इन मेरिट में था। यहाँ पर भी देखिए, जब संजय कुमार जी ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने सिविल सर्विसेज का जिक्र किया था, न्यायमूर्ति ललित जी ने भी सिविल सर्विसेज का उदाहरण देते हुए इसे नियुक्ति का पैमाना यही होता है या नहीं होता है कि आपके पास डिग्री क्या है। उन्होंने यहाँ पर भी 3 प्रकार के जो 3 चरणों में परीक्षाएं ली जाती हैं, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, उसमें जो कैंडिडेट को आंका जाता है उसको लेकर के इन्होंने यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के मैटर में भी जिक्र किया था, जिसकी जिक्र आपको संजय कुमार जी ने भी की थी। मामला रिलेट होता हुआ दिख रहा होगा, समझदार होंगे आप, समझते होंगे कि मामला कहाँ को जा रहा है। अब आगे देखिए, टीईटी अंक को वेटेज देना जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला यूपी के लगभग 1 लाख शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है जिनकी नियुक्ति टेट और एकेडमिक क्वालिटी के आधार पर हुई थी। क्लियर है यहाँ पर। और हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से जो 15वां संशोधन था, जिसको मामला मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था पूरा मामला, कि शिव कुमार पाठक केस में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षक अध्यापक सेवा नियमावली में किए गए 15वें संशोधन को रद्द कर दिया था। 15वें संशोधन में सरकार ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए क्वालिटी पॉइंट यानी कि शिक्षक गुणांक को आधार बनाया था, जबकि हाईकोर्ट ने टीईटी प्राप्तांक को एनसीटीई की 11 फरवरी 2011 की अधिसूचना के क्लॉज 9B के अनुसार अनिवार्य मानते हुए 15वां संशोधन रद्द कर दिया था और शिव कुमार पाठक केस के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एनसीटी की अधिसूचना के क्लॉज बी को बाध्यकारी नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि टीईटी प्राप्तांक को वरीयता देने संबंधी जो एनसीटीई की गाइडलाइन एक प्रकार का सुझाव है और यह सरकार पे बाध्यकारी नहीं है कि सरकार चाहे तभी टीईटी प्राप्तांक को वरीयता दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 15वें संशोधन को सही करार दिया। इसका मतलब यह है कि टीईटी मेरिट पर की गई 72,825 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां भी गलत नहीं है और न ही 15वां संशोधन पर क्वालिटी पॉइंट मार्क्स पर नियुक्ति करने का फैसला ही गलत है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने दोनों पक्षों को बहुत राहत दी। यहाँ पर बिल्कुल जिनकी नियुक्ति मेरिट पर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी गलत नहीं माना, लेकिन जो 15वां संशोधन जो किया गया था जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने इसे निरस्त किया था और क्लॉज 9B का हवाला एनसीटी की गाइडलाइन 2011 के क्लॉज 9B का हवाला देते हुए उसे निरस्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कहा कि 15वें संशोधन को गलत मानना सही नहीं है और उन्होंने 15वें संशोधन को भी सही माना और जिनकी नियुक्ति 72,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हुई थी उनको भी सही माना। मसला क्या है यहाँ पर, अंतर क्या है बिहार वाले को लेकर के कि भैया यहाँ पर नियुक्ति इनकी हो चुकी थी, बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कौन सही कौन गलत ये कोई मैटर नहीं है, आप रियलिटी को समझिए कि यहाँ पर इन 72,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई थी और यहाँ पर अभी किन्हीं की नियुक्ति नहीं हुई है। अगर मसला यहाँ पर जाता है तो आप समझिए, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि टेट को जो है वो वरीयता और टेट को लेकर के जो बातें निकल करके आ रही हैं कि किस प्रकार से अंकों वेटेज देना या उसको लेकर के उसी पे सारे फोकस करना, उसी के आधार पर मेरिट तय करना, ये कहीं से सही नहीं है। एनसीटी का हवाला जो था वो भी आप देखिए कि टीईटी जो है वो महज क्वालिफाइंग है, ना कि मेरिट का एक आधार है, जिसके बाद जो है सारी परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आती हैं और वहाँ पर से ये फैसला निकल करके आता है। तो मसला कहाँ को जाता है ये आप खुद से समझिए, खुद से एनालिसिस कीजिए। यहाँ किसी को फ़ायदा इस डिसीजन से, किसी को नुकसान नहीं, दोनों पक्षों को राहत दी गई। लेकिन मुख्य जो अंतर था कि यहाँ पर इनकी नियुक्ति 72,825 की हो गई थी और आज आपकी किन्हीं की नियुक्ति नहीं हुई है। तो क्या लगता है कि किसी एक पक्ष को राहत मिलेगी, दूसरे पक्ष को जो है राहत नहीं मिलेगा? लगता है ऐसा? मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा। अगर आप केस खेलेंगे तो ये मामला लंबे वर्षों तक जो है ये फंसा रहेगा कोर्ट केस के चक्कर में। ये मैं आपको लिखित देता हूँ, आज भी समय है, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग एकजुट हों। कई प्रकार के मैसेज वायरल होंगे, अभी कई प्रकार के लोग बातें करेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है आपको डिसीजन लेना है। मैं गलत बोलता हूँ दबा करके डिसलाइक कीजिए, दबा के पूरा
अनसब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर मैं गलत बोलता हूँ तो। लेकिन अगर मैं सही बोलता हूँ तो कम से कम इस चीज़ को आप समझें, रियलिटी को समझें। आप अगर दिग्भ्रमित हो रहे हैं, आपके साथ अगर कोई किसी भी प्रकार का आप समझिए कि स्थिति कहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। STT 2019 अगर कोर्ट केस के चक्कर में फंसता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा और राहत दोनों में से किसी को नहीं मिलने वाली है, दोनों को बराबर राहत मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट न्याय अगर होता है तो न्याय तो दोनों के साथ होना चाहिए ना। क्वालिफाई दोनों ने किया है, तो क्वालिफाई दोनों ने किया तो मेरिट का आधार कहाँ से बनता है? मेरिट अगर विभाग, जब शिक्षा विभाग ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि उनसे गलती हुई है मेरिट में, तो ये बात हाईकोर्ट में कहाँ तक टिक पाएंगी बताइए तो ज़रा साफ। हो सकता है कि मैं कानून का जानकार नहीं हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कानून का जानकार हूँ, लेकिन जितनी भी मेरे को समझ है उतने के आधार पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि जब मेरिट BACB के द्वारा नहीं बनाना था तो BACB ने जो मेरिट बनाया, उस मेरिट के आधार पर आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो मेरिट ही सही था, नॉट मेरिट वाले सही नहीं थे? जब ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन नहीं था तो 12 मार्च को जितने लोग क्वालिफाई हुए थे, हम सभी की नियुक्ति की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आज मेरिट और नॉन मेरिट में इस मुद्दे को क्यों ले जा रहे हैं? हमने कहाँ कभी भी कहा कि आप आधे की बहाली करो, आधे की बहाली नहीं करो? क्यों नहीं मिल करके हम सबों की बहाली की बातें करते हैं? कल मैंने वीडियो क्रिएट करके आपको इस बात को बताया कि सरकार के पास रिक्तियां हैं। अब कई लोगों का यह कहना है कि वो रिक्ति सरकार तो थोड़ी ऐड कर देगी, तो इसी तरीके से तो ऐड करेगी नहीं। अगर हम आपस में उलझते रहेंगे तो सरकार कभी ऐड नहीं करेगी। हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए, 10 वर्षों का इंतजार करते रहिए। और एक बात मैं आपको एक बात बड़ा स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपके पास 4 ऑप्शन नहीं है कि ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको शिक्षक बनना है और STT 2019 वाले कैंडिडेट ही शिक्षक बने, यही एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप समझते रहिए आपके पास क्या ऑप्शन है। आपके पास केवल B.Ed के अलावे कोई डिग्रियां हैं क्या? शिक्षक बनने के अलावे आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? तो आप चीज़ों को समझिए कि आपके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जाता है तो वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट भी हो, तो उनको भी गलती को एक्सेप्ट करते हुए गलती का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। लेकिन कब? जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा तब तक ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बाकी आपके ऊपर है। वीडियो काफ़ी लंबा बनते जा रहा है, कई ऐसी बातें हैं जो कि अगर मैं बोलूँ तो घंटों लग जाएंगे बोलने पे, लेकिन फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना है कि ये जो मसला जो उठाया जा रहा है यूपी वाले मसले को लेकर के, इसमें बेनिफिट किसी को नहीं था भाई। इसमें जो मेरिट में थे, जो जिस मेरिट के आधार पर नियुक्ति हो चुकी थी, इसलिए उस नियुक्ति को जो है सरकार कोर्ट ने गलत नहीं माना। और जो बाकी की परिस्थिति थी शैक्षणिक योग्यता वाले, कोर्ट ने उसको भी गलत नहीं माना। तो भैया हाथ जोड़ करके विनती है कि अभी भी समय है, आप लोग एक हो जाइए। अदरवाइज बाकी भविष्य क्या होने वाला है STT का आप सब समझते हैं। बाद में खुद को कोसने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद।